वक्त आप लोगों ने 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग जहां पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है और खुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा उससे नीचे लोड शेडिंग का शेड्यूल आ रहा है वो वैसे ही चलेगा। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा और साथ में हमारे साथ ज्यादती भी हो रही है, तो आपने हक के साथ ठहरना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में बिजली के निजाम का कंट्रोल संभाल लिया। लोड शेडिंग पर एहतजाज की भी धमकी। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में अब 12 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं होगी। डेडलाइन पूरी होने पर विफाकी वज़ीर तवानाई को फोन किया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो विफाक की बिजली भी बंद कर दूंगा। विफाकी हुकूमत ने रवैया दुरुस्त न किया तो अवाम बाहर निकलेंगे। विफाक को धमकी देकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन। डेरा इस्माइल खान में ग्रिड स्टेशन का दौरा किया। लोड शेडिंग का शेड्यूल खुद ही तैयार कर लिया। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भी अपने इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सूबाई वज़ीर पब्लिक हेल्थ मलिक पख्तून यार खान का बन्नू में ग्रिड स्टेशन पर छापा। तमाम फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी। एमपीए उस्मान खान ने टांग ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। जिला भर के मुतादिद बंद फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। पेशावर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमपीए फजल इलाही की भी गुंडागर्दी। पेस्को ग्रिड स्टेशन में घुसकर जबरदस्ती 4 फीडर्स चालू करा दिए। पेस्को हुकाम का कहना है फजल इलाही मुश्तइल मुजाहिरीन के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और हाई लॉसेस 4 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। स्वाबी में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने शगई के मकाम पर मर्दान रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 18 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम सख्त अजियत में मुब्तला है। पेस्को को गरीबों के मीटर काटने नहीं देंगे। रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, सियासत के लिए रियासत को दाव पर न लगाया जाए। एक जमात जाती मफाद के लिए इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती है। रियासत को हमेशा सियासी मफाद से बालातर रखना चाहिए। एक सियासी जमात पाक चीन ताल्लुकात पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। अपने एजेंडे के लिए एक सियासी जमात ट्रोलिंग कर रही है। बोले, पाक चीन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो गया। सीपैक के अपग्रेडेशन को आगे बढ़ा रही हैं। जो हमारे धमकी वजीर आला है वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। पूरा मीडिया जो है वो कल बताता रहा, कूड़ा उठाने के लिए थोड़ी सी मरीम नवाज़ की नकल करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़े से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और आपके लिए तो इतनी सी मेहनत भी काफ़ी होगी, मरीम नवाज़ ने खैर बहुत सारी की, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी आप नहीं कर सके। तो कूड़ा तो उठा ले, उसके बाद धमकी भी किसी और को दे दीजिएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ईद वाले दिन भी अपनी जो नफरत है, अपना जो इंतशार है, वो फैलाने से ये लोग बाज नहीं आते। कूड़ा इनसे उठाया नहीं जाता, बातें इनसे आप करा लें जितनी मर्जी। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आए। धमकी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले कूड़ा तो उठा लेते फिर धमकियां दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सफाई सुथराई के लिए पंजाब हुकूमत की तकलीद कर लेती। वज़ीर आला पंजाब सूबे की आवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आलाइशों को उठाने का काम बेहतरीन तरीके से किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन में सुथरा पंजाब मुहिम ने हर रोज अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बना डाला। मरियम नवाज कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुथरा पंजाब नारा नहीं रहा, पंजाब की हुकूमत और अवाम ने करके दिखाया है। हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों, इदारों, अफसरान और अमले के लिए असल ईदी अवाम की शाबाश है। आपके टीम वर्क ने अवामी खिदमत और ये मुमकिन है कि सुनहरी और काबिल फ़ख्र मिसाल कायम कर दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रही है।
वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा के तीनों दिन बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को उनकी टीम को शाबाश कहा। शदीद तरीन गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया वो काबिल तारीफ है। अरक रेजी के साथ अरके गुलाब का इस्तेमाल रिवायत जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मयार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। ईद पर मिशन सफाई मुकम्मल होने पर कराची की सड़कों को भी अरके गुलाब से धोने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि आलाइशों को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने के बाद शहर कायद की सड़कों को अरके गुलाब से धोया जाएगा। KMC, टाउन्स और सॉलिड वेस्ट का स्टाफ इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। भरपूर काम की बदौलत मुखालिफिन को वीडियोस बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद में सफाई सुथराई का अमल जारी। CDA टीमों की आप-पारा मार्केट की धुलाई। बाजार को खुशबूदार पानी से धोया जाएगा। ब्लू एरिया की सफाई भी की जाएगी। जिला खैबर की तहसील जमरूद नई आबादी में जमीनी तनाज़े पर 2 फरीकैन में झगड़ा। फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलैन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए जमरूद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले से जमीन लरज उठी। पेशावर, सवात, मर्दान, नौशहरा, बाजोड़, मालाकंड, पारा चिनार और शिमाली वजीरिस्तान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 4.7 और गहराई 98 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर था। ईद के 3 रोज शदीद गर्मी के बाद लाहौर के शिमाली इलाकों में आंधी, आसमान पर बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान। कराची में भी आज बादल बरसेंगे। शहर इक़्तिदार में भी बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 22 जून तक बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर कई घंटों बाद भी काबू न पाया जा सका। शादरा की पहाड़ी पर लगी आग बुझाने के लिए CDA और फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। शादरा के मकाम पर पहले भी मुतअद्दिद बार आग लगने के वाकयात पेश आ चुके हैं। ईद का तीसरा और छुट्टी का आज आखिरी दिन। ईद के पहले और दूसरे दिन कुर्बानी न करने वालों की आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कहीं बनेगी बिरयानी तो कहीं कड़ाही। नमकीन गोश्त, टिक्का बोटी और पुलाव का भी होगा एहतमाम। यारों दोस्तों की आज भी महफिलें। खवातीन भी घर वालों के लिए मजे मजे के पकवान तैयार करने में मसरूफ। शाम को बच्चों ने बड़ों के हमरा पार्कों का रुख कर लिया। ईद पर बसियार खोरी का शिकार मुतअद्दिद अफराद अस्पताल पहुंच गए। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में गैस्ट्रो और हैजा के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। कराची में हैजा के मरीजों की तादाद में इजाफा। 2 रोज के दौरान 100 से ज्यादा अफराद अस्पतालों में लाए गए। पाक बहरिया के पहले मुलजिम क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का जद्दा बंदरगाह का दौरा। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डिप्टी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोनों ममालिक के माबैन बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल। PNS बाबर ने सऊदी जहाज HMS अड्रियास के साथ बहरी मश्क में हिस्सा भी लिया। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। इलाका माहिदीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। खलील जिब्रान को गुज़िश्ता शब
रीना सुल्तान खेल में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कत्ल की शदीद मजम्मत, मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुतल्लिका हुक्काम को कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, सहाफ़ियों की आज़ादी और जान के हक को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में कत्ल को 1 साल मुकम्मल। वैंकूवर में सिखों का भारतीय काउंसिल खाने के सामने एहतजाज, भारतीय परचम नजर आतिश किया गया। कैनेडियन पार्लियामेंट में भी हरदीप सिंह निज्जर की पहली बरसी पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सिख रहनुमा को गुज़िश्ता बरस कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया, जिसका इल्ज़ाम कनाडा की हुकूमत ने भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। अमरीकियों से शादी करो, शहरियत लो। अमरीकी सदर जो बाइडन का बड़ा ऐलान। अमरीकी हुकाम के मुताबिक नए प्रोग्राम के लिए ऐसे गैर कानूनी तारिकीन अहल होंगे जिन्हें 17 जून तक अमरीका में 10 साल मुकम्मल होंगे। सदर बाइडन के नए प्रोग्राम से 5 लाख गैर कानूनी तारिकीन अहल होंगे। 21 साल से कम उम्र अमरीकी शहरियत के हामिल बच्चों के 50,000 वालिदैन भी अमरीकी शहरियत हासिल कर सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का काम पर पेशरफ्त का जायजा। दफातर गिराने का काम 30 जून तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत।